सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बेटा, जिंदगी से संबंधित एक बहुत ही गूढ़ बात बताते हुए मैं सत्र का प्रारंभ करती हूँ। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। जब आपको लगे कि सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, तो याद रखें, सारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई। याद रखिएगा बच्चों इस चीज को। इसी सुविचार के साथ हम आज के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं, है ना। पिछली कक्षा में जैसा कि हम लोगों ने पाठ 7 का प्रारंभ किया था और ये जाना था कि यह बात 1922 यानी हमारा देश कब आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947, है ना, 1947। तो ये आज़ादी के पहले की घटना है और उस समय अंग्रेजों के अत्याचार चल रहे थे और उसी के खिलाफ लड़ाई की बात चल रही थी, है ना बच्चों। आशा है आप लोग पीछे पढ़ाए गए पिछली कक्षा के पाठ का पुनर्विलोकन किए होंगे और आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद होगी, है ना। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस अनुच्छेद तक पढ़ा था। अंग्रेजों के खिलाफ कोया आदिवासियों के विद्रोह की कहानी चल रही थी, है ना। अब आगे से बेटा यहाँ से हमें कक्षा का प्रारंभ करना है। जंगल की संकरी पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगल में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगे कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होने पाए। यहाँ बेटा ये मुहावरा है ना, बाल भी बांका न होना मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं बिगड़ना, है ना। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। वह जब पहाड़ों से कूच करता था तो ऐसा लगता था मानो उसे किसी का भय न हो। यहाँ कूच करना भी एक मुहावरा है ना, जिसका अर्थ होता है बेटा आक्रमण के लिए प्रस्थान करना, आगे बढ़ना। समझ में आई। इन मुहावरों को जो मैं बताती जा रही हूँ आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है, और समझते जाइएगा। ऐसा लगता था मानो उसे किसी का भय न हो। आदिवासी लोग ऐसा मानते थे कि श्री राम राजू के चमत्कार से अंग्रेजों की गोलियां पानी बन जाएंगी। गोली पानी बन जाना
यहाँ भी यह भी एक मुहावरा ही है, गोलियां बेअसर हो जाना। इसी विश्वास से वे गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। गुप्त का मतलब समझते हो ना, जो कि किसी को पता नहीं चले। यहाँ गुप्तचर से हुआ गुप्त तरह से चलने वाला। ठीक है। अंग्रेज सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते थे कि किसी को कानों कान खबर ना हो। ये भी मुहावरा है, कानों कान खबर न होना, यानी पता, कुछ भी पता न चलना। समझ में आ रही है ना। यह देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ये भी एक मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबा लेना, आश्चर्यचकित होना। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी थी। पता चलिए ना, यानी अंग्रेजों के अब सेना परास्त होने लगे थे, अपने आप को कमजोर पड़ने लगे थे। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब उपाय, है ना। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। समझ में आए। सामने सामने की लड़ाई से वे लोग परास्त होने लगे। फिर उसके बाद किस तरह के अन्याय का उन्होंने षड्यंत्र रचा कि अब इन्हें भूखे रखा जाए। इसलिए देखिए उन्होंने क्या किया, जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल भी जलाया जाने लगा। इस तरह से अब वे लोग आदिवासियों को परेशान करने का नया षड्यंत्र रचने लगे। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। यहाँ हिम्मत जवाब देना यानी शक्ति कम पड़ना, है ना। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोगों को लगा कि अब राजू का चमत्कार भी उनकी रक्षा करने में असफल है। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। इस तरह की परेशानी से राजू भी घबरा गया था, है ना। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि आत्मसमर्पण करना यानी अपने आप को सौंप देना, है ना। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाई का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज सरकार तो उन्हें
भूखा मारकर ही छोड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? इस तरह की प्रताड़ना ये लोग देना शुरू की। इस तरह की परेशानी से राजू भी घबराने लगा कि आदिवासियों को इस तरह की से परेशान उसी के लिए ये श्री राम राजू के कारण ही किया जा रहा है ना, इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, यह सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना का मेजर गुडॉल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे, है ना। जब राजू की गिरफ्तारी की खबर सुने तो आदिवासी लोग वहां इकट्ठा होने लगे। यहाँ बेटा डेरा डालना भी एक मुहावरा है। डेरा डालना यानी अस्थायी रूप से रहना। समझ में आया ना? अब चलिए, मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि अब उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और राजू के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो। यानी उसने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इसलिए कि कानूनी रूप से उसकी कार्रवाई की जाए। लेकिन इन लोगों के मन में तो खोट थी। फिर देखिए क्या हुआ। पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। काम तमाम करना ये मुहावरा है जो कि ख़त्म कर देना। यहाँ एक बात बेटा मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये कुंचू जो लिखा गया है नौचो संयुक्त नहीं होगा। आप लोगों को मेरे समझ से ये याद होगा, आप लोगों ने पंचमाक्षर प्रयोग पढ़ा होगा तो उसमें ये पता होगा कि ये पंचम वर्ण से संयुक्त होता है। तो यहाँ चौका पंचम वर्ण क्या हुआ? इयों, इयोंचो संयुक्त होगा। समझ में आई ना? इसको आप लोग बुक में जो है इसको सुधार लीजिए, करके लिखिएगा ये नाम। ठीक है, तो ये कुंचू मेनन नाम का सिपाही जिन्होंने ये श्री राम राजू पर गोली चलाया और उसकी हत्या कर दी। इस तरह अल्लूरी श्री राम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ, है ना। इसने आदिवासियों के लिए आत्मसमर्पण किया और इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इसके बाद कोया आदिवासी का आंदोलन टूट गया। पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया। पाठ पढ़ना यानी सबक लेना, है ना। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए, हित अर्थात भलाई की रक्षा के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित कर दी। समझ में आई बच्चों? इस तरह से श्री राम राजू ने कोया आदिवासियों के पक्ष में उनके हित की लड़ाई लड़ते हुए अपने आप को देश की भलाई के लिए प्राण
न्यौछावर कर दिया। है ना बेटा? मेरे समझ से इस कहानी का जो शीर्षक है अन्याय के खिलाफ लड़ाई, इस शीर्षक की सार्थकता आप लोगों ने भली भांति समझ गए होगे, है ना? और इस पाठ से आपको मैं प्रारंभ में भी बताई हूँ, ये सीख आप लोगों ने ज़रूर ली होगी कि अन्याय के खिलाफ हमें कभी भी नहीं झुकना चाहिए। ये एक सीख है और इससे संबंधित एक बात मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ ऐसा है, अगर ऐसा कुछ है जो हमें विषम परिस्थितियों में भी संतोष दे सकता है और हमें ऊर्जावान बना सकता है और हमारे काम में हमारी मदद कर सकता है, तो वह है हमारी सकारात्मक सोच। समझ में आई बच्चों? सकारात्मक सोच, धैर्य और हमारे अंदर छिपी वह असीम शक्ति। समझ में आई? हमें अपने अंदर की उन शक्तियों को खुद पहचान कर उसे बाहर निकालने की बस आवश्यकता है। समझ में आई? हर किसी के अंदर बेटा वो असीम शक्ति छिपी हुई होती है, आप सबों के भीतर भी है। आप लोग उसे बस महसूस कीजिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर निकालिए। समझ में आई? सकारात्मक चिंतन से हमेशा सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। समझ में आई? इस पाठ से हमें इस बात को अक्षरशः गिरह बांध लेनी चाहिए कि हमारे अंदर वो शक्ति है, मुसीबतों से लड़ने की शक्ति, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति। हमें उन शक्तियों को बस पहचान कर उचित अवसर देकर और उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो मेरे समझ से बच्चों आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ने के बाद ये अब आपके अंदर वो आत्मबल ज़रूर आया होगा, है ना? अब आप लोग बेटा, जैसा कि पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था कि इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे, है ना, शब्दार्थ के अलावे, शब्दार्थ तो आए ही हैं, शब्दार्थ के अलावे बहुत सारे मुहावरे आए हैं, है ना? तो बेटा आप लोग अब गृह कार्य में पूरी पाठ से जितना भी मुहावरा आप लोग उसको लिख करके, और एक एक मैं पढ़ाई के दरमियान आप लोगों को बताती भी गई हूँ। जैसा कि हुक्म बजाना, चेहरा तमतमाना, छक्के छुड़ाना, होश उड़ना, कूच करना, कानों कान खबर न होना, दांतों तले उंगली दबाना। इसके अलावे भी बेटा और भी बहुत सारे मुहावरे इसके अलावे जो मिले, उन मुहावरों से आप लोग वाक्य ज़रूर बनाइएगा, है ना? और पाठ में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। अगली कक्षा में हम लोग इसमें आए प्रश्नों पे पुनः विचार करेंगे। फिलहाल आप लोग शब्दार्थ और मुहावरे, पाठ में आए मुहावरों से वाक्य बना लीजिएगा, है ना? और उसके अलावे ये
रिक्त स्थानों की पूर्ति। मेरे समझ से अभी मैंने इस पाठ को पढ़ाया है, तो ये आप लोगों के दिमाग में ये रिक्त स्थान होना चाहिए, है ना। अन्याय के खिलाफ लड़ाई की घटना कब की थी? ये प्रारंभ में भी आई है, पिछले सत्र में भी मैंने किया है और अभी भी बताया है ना। कब? 1922, 1922। ख में श्रीराम राजू ने तक की पढ़ाई की थी। कब तक की? हाई स्कूल, ठीक है ना। मेजर गुडॉल क्या गांव का नाम था? मम्पा गांव में डेरा डाले हुए था। अंतिम है, श्रीराम राजू को ने गोली मारी। मैं बताई हूं ना अभी, कुंचू, और कुंचू को कैसे लिखेंगे? पंचम वर्ण का प्रयोग करके, योचो संयुक्त। आप लोग इसे भली भांति पुनः लिखने की कोशिश की और अगली कक्षा में मैं इसे पुनः इस पे विचार करूंगी। धन्यवाद बच्चों।